बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? खैरियत से ही होंगे। आज की क्लास बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, इस लिहाज से कि फ़ोटोशॉप और ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग का दारोमदार जो होता है वो स्टाइल और डिज़ाइन पर ही होता है। आज के क्लास में हम स्टाइल से मुतालिक ही पढ़ेंगे कि किसी ऑब्जेक्ट को आप बना रहे हैं या कोई टेक्स्ट आप लिख रहे हैं तो आपको उसको कैसे स्टाइल देना चाहिए, उसका डिज़ाइन लुक कैसा हो, किस किस्म का मज़ेदार लगेगा और लोगों को और आपको कैसे पसंद आएगा, उसका स्टाइल बनाने का आपको आज बता रहे हैं कि उसको स्टाइल कैसे दे सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं, विंडोज़ पर आप जाएंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले आपने जैसे आप यहाँ हमारे देख रहे हैं राइट साइड पे, यहाँ आप देख रहे हैं कि स्टाइल का एक बॉक्स मैंने लिया हुआ है, ओपन है। अगर आपके पास यहाँ पे आपके फ़ोटोशॉप में नहीं आ रहा हो तो आप विंडोज़ में जाएं और यहाँ पर स्टाइल पर चेक लगाइए। जैसे आप चेक लगाएंगे, जैसे मैं यहाँ पर जाके स्टाइल पर चेक लगाता हूँ तो ये मेरे सामने बहुत सारे स्टाइल खुल जाते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक टेक्स्ट लिखा है एन, ये एन लिखा है मैंने टेक्स्ट। इस पर मैं कोई से भी स्टाइल, जैसे ये फ़ोटोशॉप के अपने बने बनाए हुए स्टाइल्स हैं, इनमें से कोई से भी स्टाइल आप अपने टेक्स्ट पे या किसी ऑब्जेक्ट पर आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि इनके बनाए हुए स्टाइल में से मैं सबसे पहले यूज़ करता हूँ। तो ये देख रहे हैं हमारा इनका जो स्टाइल ये बने बनाए हुए हैं। आप इसमें एडिटिंग भी कर सकते हैं, अपने लिहाज से भी बना सकते हैं, वो मैं आपको इसके बाद बताऊँगा। अब उसके बाद आप देख रहे हैं ये दूसरा स्टाइल है, ये तीसरा, ये चौथा, आगे आप देख रहे मुख्तलिफ़ स्टाइल्स है जो इसमें फ़ोटोशॉप ने इसमें बना के रखे हैं। फ़ोटोशॉप के ये अपने बने बनाए हुए स्टाइल्स हैं। आप इसमें से कोई से भी स्टाइल अपनी मर्ज़ी का बना सकते हैं और लगा सकते हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं, जैसे ये देख रहे हैं, ये अच्छे अच्छे स्टाइल्स हैं इसमें। अब बात यह है कि जैसे हम अपनी मर्ज़ी का इससे सारे स्टाइल तो हमने देख लिए, लेकिन हमारी मर्ज़ी का कोई स्टाइल इसमें से नहीं है। आप अपने पसंद का कोई भी स्टाइल इसमें लगा सकते हैं और बना सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस स्टाइल में से उस स्टाइल को आप बनाकर, इस स्टाइल को जब आप डिज़ाइन करेंगे, आप बनाएंगे, उसी स्टाइल को आप अपने पास महफूज भी रख सकते हैं। अगले दिन 2-3 दिनों के बाद या कहीं भी कभी भी आप कोई भी डिज़ाइन नया करना चाहो तो आप उसी पुराने स्टाइल को उस पर यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये बने बनाए हुए स्टाइल्स हैं, आपका नया बनाया गया स्टाइल्स इसमें ऐड हो जाएगा। आप उस ऐड शुदा स्टाइल पर अगर एक क्लिक करेंगे तो स्टाइल आपका नए ऑब्जेक्ट पर अप्लाई हो सकेगा। तो चलिए अब देखते हैं स्टाइल हम किस तरह बनाएं। तो स्टाइल के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आप इसको हटा दें, नीचे जाएं। अब यहाँ पर आए, जैसे हम लेयर्स में हैं, लेयर्स वाले बॉक्स में आएंगे आप। जैसे नीचे बैकग्राउंड है वाइट कलर का और ऊपर मैंने टेक्स्ट का लेयर लिया हुआ है और उस पर एन टेक्स्ट मैंने लिखा है। तब उस पर क्या करना है, इसमें आप यहाँ पर गौर करें। सबसे पहले इसमें 3 ऑप्शन है, एक है टी लिखा हुआ है और एक है एन लिखा हुआ है छोटा उसके साथ, और इसी के साथ आप देख रहे हो कि लंबी जगह खाली पड़ी हुई है। अब उसके बाद क्या करना है, अगर आपने टी पर क्लिक करना है तो ये आपके टेक्स्ट में एडिटिंग का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। जैसे मैं डबल क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे हैं मेरा टेक्स्ट ऐड होने लगता है। जैसे मैंने एस लिखा, ये इसको मिटा के जो है ना मैं वही एन दोबारा लिख रहा हूँ, यानी टेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा। अब उसके बाद आप देखते हैं कि उसके साथ छोटा सा एन लिखा हुआ है, ये आपके ऑब्जेक्ट का नेम है। यानी इसी एन वाले ऑब्जेक्ट को या टेक्स्ट को क्या नाम आप देना चाहते हैं आप वो दे दें। जैसे मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ, ये जगह रीनेम की जगह आ जाती है, ये आपका सेव हो गया। अब उसके बाद इसमें हम एडिटिंग करके उसके लिए क्या करेंगे, आपने यहाँ पर भी नहीं क्लिक करना और यहाँ पर भी नहीं क्लिक करना। आपने क्या करना है, यहाँ राइट साइड में खाली जगह पे आपने डबल क्लिक करना है, तो आपके सामने स्टाइल, लेयर स्टाइल की एक विंडो खुल जाएगी। अब अपनी मर्ज़ी का स्टाइल हम इस विंडो के मदद से बना सकेंगे। उसके लिए आपने क्या करना होगा, तो सबसे पहले आपने देखा है यहाँ पर ड्रॉप शेडो आप देख रहे हैं, कलर ओवरले आप देख रहे हैं, इस तरह ब्लू एम्बोज और
कॉन्टोर आप टेक्सचर वगैरह स्ट्रोक्स आप देख सकते हैं, इनर शेड और ये सब इसमें स्टाइल मौजूद है। अपनी मर्ज़ी का कोई सा भी स्टाइल आप बना सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हम इस एन को नीचे ड्रॉप शेडो देते हैं, मैंने जैसे इस पर। अच्छा, एक बात और आप जहन में रखें, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हर स्टाइल या हर ऑब्जेक्ट के सबसे शुरू में जो है ना, इन्होंने एक बॉक्स दिया हुआ है, हर एक में आप देख रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपने किसी भी स्टाइल में सिर्फ चेक लगाया तो उस पर तो अप्लाई हो जाता है। जैसे आप देख रहे हैं, मैं यहाँ पर इनर ग्लोस अप्लाई करता हूँ, इनर शेडो अप्लाई करता हूँ, कलर ओवरले अप्लाई करता हूँ, तो ये अप्लाई हो जाता है। लेकिन उसमें हम एडिटिंग नहीं कर सकते, कलर चेंज नहीं कर सकते, उस स्टाइल को चेंज नहीं कर सकते। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चेक में वाली जगह पर आप क्लिक ना करें, बल्कि जैसे मैं ड्रॉप शेडो के चेक पर क्लिक करता हूँ तो सिर्फ उस पर अप्लाई हो जाता है, आता नहीं। तो आपने क्या करना है, ड्रॉप शेडो पर टेक्स्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर चेक भी लग जाएगा और उसके जो है ना विंडो और जो एडिटिंग प्रोफाइल जो होगी वो भी आपके सामने आ जाएगी, आप यहाँ पर कर सकेंगे इसके साथ। ड्रॉप शेडो का मतलब ये होता है कि शेडो उसको कहते हैं जिसके नीचे, जैसे ऊपर लाइट पड़ी होती है, लाइट की रोशनी किसी चीज़ पर पड़ती हो तो उसके नीचे एक साया बनता है। तो अब उस चीज़ को हम एडिट करके उसके नीचे, जैसे टेक्स्ट आपने अक्सर लिखा होता है, देखा होता है कि किसी डिज़ाइन में कोई टेक्स्ट लिखा होता है, उसके नीचे ड्रॉप शेडो का यानी साया दिया होता है और टेक्स्ट हमें उभरा उभरा हुआ नज़र आ रहा होता है, तो उसको ड्रॉप शेडो कहा जाता है। तो उस ड्रॉप शेडो को हम यहाँ पर आप देखेंगे ब्लेंड मोड, ये क्या चीज़ है, ब्लेंड मोड में यहाँ पर आप कोई सा भी मोड आप सेलेक्ट करके उस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी उस डिज़ाइन को आप जैसे हमने लेयर्स वगैरह में बताए थे आपको, ये भी एक स्टाइल के हैं। तो इसमें कुछ दो बातें आएगी अभी इसी सबक में हम आपको, लेसन में हम आपको बताएंगे। इसी के साथ आप कलर देख सकते हैं, यानी इसी में आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं इसको जो है ना येलो कलर दे देता हूँ, ओके करता हूँ, तो ये हमारा कलर क्या हो गया, येलो हो गया। यानी हमारा जो ब्लैक एन देख रहे हैं उसके शेडो का कलर येलो आ जाए, लेकिन ये अच्छा नहीं लगता, नज़र भी नहीं आता। और शेडो अक्सर साया यानी तकरीबन ब्लैक ही होता है, तो हम ब्लैक ही रहने देते हैं और ओके प्रेस करते हैं। उसी के साथ आप देखते हैं ओपिसिटी तो आप शुरू से ही जानते हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही क्लासों में बता चुका हूँ। तो उसकी ओपिसिटी हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, यानी जितना डार्क होगा उतना ही हमें नज़र आएगा। लेकिन अब आप देख रहे, मैं ओपिसिटी 100 तक बढ़ा ली है, लेकिन फिर भी हमें शेडो इसका नज़र नहीं है। तो अब उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको 100 रहने देते हैं। अब इस एंगल को देखते हैं, एंगल का मतलब यह है उस साया यानी उस शेडो को आप किसी भी तरफ घुमाएं। ये अभी 120 यानी 120 डिग्री पर जो है ना लगाया गया है शेडो। इसको आप यहाँ से माउस के ज़रिए भी चेंज कर सकते हैं, यानी आगे पीछे घुमा सकते हैं, कहीं भी ले जा सकते हैं। अब हमारे एन में आप देखेंगे उसमें कुछ ना कुछ फ़र्क आ रहा है, लेकिन फिर भी नहीं आ रहा। तो अब क्या कर लेंगे, डिस्टेंस और इसी तरह स्प्रेड साइज़ वगैरह आप डिस्टेंस का मतलब ये होता है कि आप उस शेडो को कितनी दूरी पर यानी उसको वजाहत के लिए आप और आगे पीछे कर सकते हैं। जैसे मैं उसको जितना ज़्यादा कर रहा हूँ, आप यहाँ पर भी 35 है, 20 है, इस तरह कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं इस एरो की मदद से। और इसी के साथ आप यहाँ पर स्प्रेड है यानी वो कितना ज़्यादा ब्लर होगा या ब्लर नहीं होगा, ये इसी हवाले से। इसी तरह उसके साइज़ आप देख सकते हैं, उसी साइज़ को यानी जितना ब्लर और अनब्लर कितना होता है, ये उसके लिए साइज़ है। अब हम देख रहे हैं कि हमारा टेक्स्ट पहले किस तरह था, अब किस तरह है। इसकी ओपेसिटी थोड़ी और कम कर देते हैं ताकि ज़रा और ख़ूबसूरत नज़र आए, और उसको थोड़ा सा बढ़ा के आप उसके स्प्रेड को, यानी आप अपनी मर्ज़ी का 2-3 मरतबा सेटिंग करके आपका हाथ साफ़ हो जाएगा, आप आराम से कर सकते हैं। और इसी तरह यहाँ पर हमें प्रीव्यू में चेक लगा हुआ है जिसमें हमें दिखाया भी जा सकता है कि आपका जो टेक्स्ट के उसके नीचे आपका जो ड्रॉप शेडो वगैरह है वो इसी तरह कुछ नज़र आ रहा है। अब मैं प्रीव्यू से चेक हटा देता हूँ तो यहाँ पर हमें नज़र नहीं आता। प्रीव्यू पर चेक लगा रहने दे ताकि हमें महसूस हो और हमें नज़र आ जाए कि हम क्या कर रहे हैं और क्या हो रहा है। इसको थोड़ा सा बड़ा रहने दें और इसी तरह
नीचे आएंगे, उसी के साथ आप ये देख रहे हो यूज़ ग्लोबल लाइट, इसको फ़िलहाल न छेड़ें। ये चेक लगा नहीं रहना चाहिए, लेकिन बहरहाल हम लगा रहने देंगे, इसके बारे में अब आगे आपको बता दूंगा। इसी के साथ आप देखते हैं क्वालिटी, और क्वालिटी के ज़ेर में आप देख रहे हैं कॉन्टोर। कॉन्टोर क्या चीज़ है? जैसे कि हम किसी चीज़ को, जैसे आप मिसाल के तौर पर हम इसको ओपन कर देते हैं, आप इसको ज़रा करीब करके मैं दिखा देता हूँ। यहाँ नीचे आप देख रहे हैं हल्का सा डार्क है और ऊपर फुल वाइट है, ये लाइनर की डिज़ाइन में है। इसका मतलब ये होता है हमारा जो शेडो आप देख रहे हैं यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा है और ब्लर थोड़ा सा नीचे कम आ रहा है, यानी नीचे से कम होता जा रहा है, और ऊपर यहाँ पर एन के साथ जो करीब है वो ज़रा वाज़ेह है, उसका कलर ज़रा तेज़ है। यानी मिसाल के तौर पर वाज़ेह बात आपको मैं बता दूँ, ये हमारा कौन सा एरिया है, इस लाइन के नीचे वाला एरिया हमारा बाहर का होगा, और ये जो ऊपर का है ये हमारे शेडो के अंदर का होगा। मिसाल के तौर पर मैं इसको जैसे नीचे करता हूँ तो हमारा शेडो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा, ये देख रहे जैसे ही ख़त्म हो गया। अब मैं यहाँ से इसको ऊपर करता हूँ तो ये हमारा कहाँ का एरिया है, बाहर का है, तो जिसकी वजह से हमारा जो बाहर का शेडो था वो ज़रा वाज़ेह हो गया, और अंदर का जो था वो हल्का हो गया। जैसे आप ज़ेरी नज़र आप वीडियो में देख रहे हैं, यहाँ पर एन के करीब वाली जगह वाइट हो गई, यानी शेडो कम हो गई, इसकी ओपेसिटी कम हो गई। अब इसको मैं नीचे करता हूँ और उसको ऊपर करता हूँ तो आपको अब पहले जैसा नज़र आएगा कि इसके एन के करीब वाली जगह ज़रा ज़्यादा डार्क हो गई है, और उसके दूर वाली जो जगह है वो कम हो गई, उसकी ओपेसिटी कम हो गई। तो ये इसमें और मज़ीद भी शेप्स हैं, आप उस पर जैसे इस एरो पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं किस्म के हैं, आप अपनी डिज़ाइन में उसको लगा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं आराम से। अपनी मर्ज़ी का भी बना सकते हैं। जैसे मैं अपनी मर्ज़ी के बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस पर इसी पे एरो की के अलावा इस जगह पर आपने डबल क्लिक सिंगल क्लिक करना है। उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको मैं नीचे करता हूँ, फिर यहाँ से इसको मैं उठा देता हूँ, तो आप सामने देख रहे हैं कि क्या चीज़ बनती जा रही है। ये 3 किस्म के शेडो, मैंने वही सिंगल शेडो यानी स्टाइल था कॉन्टोर का, उसको मैंने एडिट करके इस तरह का कुछ बना दिया। लेकिन इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। मेरा मशवरा ये है कि इसको इस्तेमाल ही ना करें, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी।